नमस्कार। कहते हैं जागरूकता, बुद्धिमत्ता और तर्कशीलता, ये दोनों एक दूसरे पूरक हैं। ये तीनों शब्द। जागरूक इंसान ही बुद्धिमत्ता की बात करेगा और बुद्धिमत्ता का व्यक्ति ही तर्कशीलता की बात करेगा। दुर्भाग्यवश जो इस भाव से जिनमें समझ आती है वो दर्शन भाव से, अनुभव देख करके, शिक्षा ले करके, या तो वो इस तीनों एक दूसरे के पूरक ताकतवर शब्दों को अपनी भाषा, नस्ल, धर्म, क्षेत्र, जिसे राष्ट्र भी कह सकते हैं, में बंद करके वो इतना स्वार्थी, मक्कार हो जाता है कि वो इन सब को जानते समझते हुए, जागरूकता को भी, बुद्धिमत्ता को भी और तर्कशीलता को भी, तो वो अपने भाषा, जाति, नस्ल, क्षेत्र के आधार पर उन्हें बड़ा करने के या उनका ही महत्व बताने के या उनको दूसरों से बेहतर और अन्य को कमतर करने के भाव से आगे बढ़ता है। और उसमें सबसे बड़ी जो उसकी ताकत है वो है उसके धर्म। धर्म के नाम पर जो आंतरिक अमानवीयताएं हैं, आर्थिक और सामाजिक असमानताएं हैं, उनको इस तरह से परसू करते हैं धर्म को और राष्ट्र का नाम लेकर के या भाषा या क्षेत्र का नाम लेकर के, कि वो व्यक्ति जो इन्हीं व्यवस्थाओं के जिम्मेदार, जो अपने आप को जागरूक, तर्कशील और बुद्धिमान मानते हैं, वो इस तरह से प्रस्तुत करते हैं जैसे वर्तमान सरकार के मुखिया और उनकी प्लानिंग वर्तमान की आर्थिक और असमानता जो देश में फैली हुई है, गरीबी बेनता है, बेरोजगारी बेनता है, नफरत बेनता है, उसको नज़रअंदाज करके जो भी थोड़ा बहुत तर्कशील, विवेकशील और जागरूक व्यक्ति है, उसको वे सपना दे दिया है 2047 तक का, कि आने वाले भविष्य में आप जो अब कष्ट भोग रहे हो, आने वाली पीढ़ी आपको 2047 में विश्व गुरु और विश्व शक्ति के रूप में आपको हम प्लानिंग दे रहे हैं। तो वर्तमान को भुलाने के लिए, आंतरिक भेदभाव, नफरत और शिक्षा और बेरोजगारी आदि आदि के जो हम संघर्ष कर रहे हैं उससे दूर रखने के लिए इस तरह का प्रस्तुत कर देते हैं। और जहां देश का शासक, आप इस अंदाज लगाइए कि धर्म के लोग हमारे यहाँ 4 शंकरापीठ बोले जाते हैं और वो शिव जी के साक्षात यानी कि समतुल्य माने जाते हैं, इतने विद्वान और तपस्वी हो जाते हैं कि वे शिव जी के तुल्य, उनकी जो रूपांतरण है उनका अगर आप पढ़ लें तो ऐसा लगता है कि सच में ये शिव जी के अवतार होंगे। लेकिन आज आप देखते होंगे कि धर्म मनुष्य, मैं पहले भी कहता हूँ कि मनुष्य सृष्टि के साथ आया है, धर्म मनुष्य की उपज है। और उसका साक्षात उदाहरण आज देख सकते हैं कि हमारे देश के मुखिया ने उन शिव जी के अवतारों, जो 4 पीठाधीश हैं, शंकराचार्य हैं, आदि आदि मंथ मठाधीश हैं, उनकी ताकत नगण्य है, वे बोल नहीं सकते। उनके अपने धर्म के अधिकारों में, चाहे पशुपति, केदारनाथ, विश्वनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार हो, शिलान्यास हो, आदि आदि जो भी कार्य हो रहे हैं श्री राम मंदिर, उनमें उन शंकराचार्यों का रोल नगण्य है। वहाँ पर गर्भगृह में जाना, उनका उद्घाटन करना, उनकी पूजा करना, उनके लिए भी विशेष टीम हमारे मुखिया जी की, उनके एक दिन पहले विमान से वो विशेष पंडित पुजारी वहाँ पर गंतव्य स्थान पर पहुँच करके मंत्रोच्चारण आदि आदि करके जो प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, उससे ये अंदाज लगता है कि धर्म में अपनी कोई ताकत नहीं है। वो धर्म के नाम पर जो आर्थिक सामाजिक असमानता, उनको छुपा करके, और एक ऐसे शासक या ऐसे धर्म के नाम पर इकट्ठे हुए लोग जो दूसरे को कमतर करके भाषा, क्षेत्र और धर्म के नाम पर उसको शासन दे देते हैं, उस शासन के द्वारा वे संचालित होते हैं और धर्म के नाम पर जो आंतरिक भेदभाव है, नफरत है, उसको वे सफल करने में सफल है। हजारों साल से ये दर्शन यही कहता है। मैं बार बार इसी को इसलिए बोलता हूँ कि जागरूकता, बुद्धिमत्ता और तर्कशीलता अगर मनुष्य में है तो वो जरूर सही को सही, गलत को गलत कहेगा, लेकिन ऐसा कहते नहीं है। इसका मैं उदाहरण एक और अभी दूंगा कि मेरी बेटी दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में एक अच्छे स्कूल में, कॉलेज में पढ़ती है, उसके हिस्ट्री ऑनर्स से वो कर रही है। उसके सीनियर जो टॉपर हैं अपने कॉलेज के
अपने सेमेस्टर के या उसके, वो जब सीनियर जूनियर आए उनको कहा कि आप इतिहास को पढ़ करके अपने धर्म को कमतर मत आंक लेना, उसको भूल मत जाना। यानी कि उन्हें मालूम है अगर जो सच में इतिहास पढ़ेगा वो जिंदा पुरुष होगा, और जिंदा पुरुष होगा तो वो जो पाखंड है, झूठ है, भेदभाव है, आर्थिक और सामाजिक असमानता है, उस पर वो विचार करेगा, तो इस धर्म को नकारेगा। ये धर्म नहीं, दुनिया के कोई भी धर्म हो, सब अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ बता करके एक दूसरे से लड़ाते हैं, और ये धर्म के पाखंडी और राज व्यापारी और राज सत्ता, ये ऐसा गठजोड़ है, ये लोगों का मूर्ख बना के, तभी तो इस देश में 24 टुकड़े हो चुके हैं। आज भी 90% देश के लोग गरीब हैं, 80 करोड़ लोग मुफ्त भोजन खाने के लिए मजबूर हैं, 15 करोड़ लोगों ने अपनी सेविंग खर्च कर चुके हैं, 47% देश के अपनी जो लाइफ इंश्योरेंस है उसको सरेंडर कर चुके हैं। तो देश संपन्न कैसे है? तो चंद लोगों की आर्थिक संपन्नता से देश न कभी मजबूत हो सकता है, ना वो समाज मजबूत हो सकता है, ना वो धर्म मजबूत हो सकता है। समय समय पर इसमें धर्म के विखंडन हुए हैं, नए नए धर्म इसमें उपजे हैं, ये इसी कारण है। और देश के 24 टुकड़े हुए, भविष्य में भी अगर इस तरह की कट्टरता और धर्म के नाम पर शासन चलता रहा तो इसके टुकड़े पुनः होंगे। नमस्कार।